सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो? आप कहेंगे कि क्लीनिंग का काम करते हैं और उसमें आती है सबसे पहले दांतों की सफाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपको पता नहीं है, अगर आप सुबह उठते ही ब्रश कर रहे हो तो आप अपने दांतों को खराब कर रहे हो। फिर ये मत कहना कि हमारे दांत क्यों सड़ रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं, क्यों पीले पड़ रहे हैं, क्यों कैविटी आ रही है। अगर सुबह उठते ही आप भी रगड़ रगड़ के अपने दांतों को साफ करते हो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों सुबह सुबह उठते ही दांतों को साफ नहीं करना चाहिए। जो लोग बार बार ब्रश करते हैं, ब्रश करते रहते हैं, खाने के बाद ब्रश करते रहते हैं, ये क्यों गलत है? ब्रश करना चाहिए तो कब करना चाहिए? एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आपने सुबह उठते ही करी तो एक्सरसाइज भी दांतों को आपके मजबूत बनाएगी, आपके हिले हुए दांतों को फिर से लोहे जैसा मजबूत बना देगी और आपके मसूड़ों को इतने मजबूत कर देगी कि 80 साल के हो जाओगे, 90 साल के हो जाओगे, फिर भी चने चबाओगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आज की वीडियो में आपने पूरी ध्यान से सुनी तो आपको एक ऐसे फल के बारे में भी बताऊंगा जो आपके दांतों के लिए औषधि का काम करने वाला है। आज आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फल है जो दांतों के लिए औषधि है और भर भर के सभी के घरों में सीजन में आता है, और ये फल इतना ज्यादा मिलता है, इतना ज्यादा खराब होता है कि सड़कों पर फैला रहता है, लेकिन लोगों को नहीं पता है ये दांतों के लिए इतना गुणकारी है कि आपके पीले दांतों को साफ कर सकता है और आपके जो घिसे हुए दांत हैं या घिस घिस के टूट रहे हैं उनको दोबारा से रिपेयर करेगा या टूटने नहीं देगा, कमजोर नहीं होने देगा। तो जानते हैं इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं एक यूनानी दवाखाना चलाता हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं आपके लिए ऐसी ऐसी और वीडियो या आपके लिए और जानकारी लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सबसे पहले आप सुबह को सोकर उठें तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने दांतों से ब्रश से रगड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको सलाइवा में ही पानी पीना है और कुल्ला करके अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करने के बाद आप गर्म पानी से या गुनगुने पानी से उसमें नमक डाल के तब आपको कुल्ला करना चाहिए। खाने के तुरंत बाद भी ब्रश नहीं करना चाहिए, ये भी गलत होता है, क्योंकि खाने के आधे घंटे बाद भी अच्छी सलाइवा हमारे दांतों में सीक्रेट होती है, हमारा मुंह सीक्रेट करता है और उसमें भी दांतों की मजबूती बढ़ती है। अब आप कहेंगे फिर ब्रश कब करें, दांतों को साफ करने के लिए क्या करें? इसका मतलब सुबह को कुछ भी नहीं करना चाहिए? जी हाँ, अगर आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं, आपके मसूड़े फूल रहे हैं, आपके दांत जड़ छोड़ रहे हैं या फिर आपके दांत वीक पड़ रहे हैं तो आपको सरसों का तेल लेना है और हल्दी लेनी है, दोनों को मिक्स करना है और अपने मसूड़ों की मसाज करनी है अपनी उंगली से। इससे आपके मसूड़े मजबूत होते हैं। हमारी जो दादी नानी थी वे पहले के समय में भी यही करती थी, तभी उनके दांत 80 साल तक भी खराब नहीं होते थे। आपको खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से ओनली कुल्ला करना है। और देखिए, नमक हल्दी के अलावा भी आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ, एक ऐसी गोली है जिसको खाने के बाद आप चबा सकते हैं, जिससे आपके दांत और ज्यादा सफेद और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, खोखले दांत भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ ब्रश कब करना है। ब्रश रात को सोने से आधा घंटा पहले करना है, और कहने का मतलब यह है खाना खाए हुए 1 घंटा हो चुका हो तभी आपको अपने दांतों पर ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी ब्रश नहीं करना चाहिए, खास करके खट्टी चीजें खाने के बाद कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, सेंसिटिविटी आ जाएगी और आपके दांत जैसे बोलते हैं ना टूट टूट के गिरने लगेंगे, वैसे आपके दांत खराब होने लगेंगे, जल्दी घिसेंगे। तो इसलिए अगर दांतों को सुरक्षित रखना है, मजबूत बनाना है और रात को ब्रश करके सोना है। इससे होता क्या है, जब रात को आप सोते हो तो आपके दांत बिल्कुल क्लीन होते हैं, तो अच्छा सलाइवर रिलीज होता है जो आपके दांतों को रिपेयर करता है। अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे दांत कैसे ठीक होते हैं। डेंटिस्ट के पास जाने से कभी किसी के दांत ठीक नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि खोखले दांतों को अपने डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा दिया है तो गारंटी ले लीजिए, अगर आपने अपनी हैबिट में चेंज नहीं किया तो कुछ महीने बाद दूसरा दांत भी आपका खोखला हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन यह नहीं है कि आप बार बार डेंटिस्ट के पास चले जाओ और उस दांत को निकलवा कर आ जाओ। सोल्यूशन यह है कि अपनी हैबिट चेंज करो, और कहने का मतलब यह है बार बार खाने से बचो। यही एकमात्र सोल्यूशन है। अगर अपने दांतों को मजबूत करना चाहते हो तो दांत खराब हो चुके हैं, जो दांत खराब हो चुके हैं वे चाहे किसी भी कंडीशन में हो तो उनको फास्टिंग टाइम अपना बढ़ा देना है, यानी कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो 4 से 5 घंटे तक सिवाय पानी के कुछ भी मुंह में मत डालो, बार बार मत चबाओ। ये जो टाइम मिलता है ना हमारी बॉडी को, उसमें हमारी बॉडी अपने आप को हील करना जानती है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना बॉडी के अंदर की, आप उसको रेस्ट दे दो। जैसे हम बार बार खाते रहते हैं वे चीज बार बार मत करो, बार बार मत खाओ, बॉडी हर एक बीमारी को ठीक कर लेगी। अब पहली चीज तो ये हो गई कि फिर दूसरी चीज है कि खाना खाने के बाद ऐसी कौन सी गोली है जिसको चबाने से आपकी सलाइवा अल्कलाइन होती है। दांतों को पता है क्या चीज खराब करती है, जो आपकी बॉडी में सीक्रेट होती है ना वो एसिड।
अगर बार बार आप खाते हो तो आपका पेट एसिड जनरेट करता है और यह एसिड धीरे धीरे करके आपकी लार को एसिडिक बना देता है। इसी की वजह से आपके दांत दिन ब दिन खराब होते चले जाते हैं। इसको अल्काइलिन बनने दीजिए। जब आप खाने को 4 से 5 घंटे के लिए बंद रखेंगे, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आपकी लार धीरे धीरे अल्कालाइन होती चली जाती है ऑटोमेटिक, और आपके दांत खुद ब खुद ठीक होने लग जाते हैं। अब एक गोली आपको बता देता हूँ। अगर आधे घंटे के खाने के बाद कि आप चबाते हो तो आपकी अल्कलाइन लार सीक्रेट होती है और इससे आपके खोखले दांत भी फिर से रिपेयर होने लगते हैं। वो जाइलेटोल जाइलेटोल गम, ध्यान से सुन लें, जाइलेटोल गम। मैंने पहले भी एक वीडियो में जाइलेटोल गम के बारे में आपको बताया है। आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। शुगर फ्री जाइलेटोल गम में इसका कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बता देता हूँ। कंपनी आप खुद चूज कर लेना। शुगर फ्री जाइलेटोल गम लेना है और खाने के आधे घंटे बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए इसको चबाना है और फिर थूक देना है। और उसके बाद आप 1 घंटे तक पानी भी ना पिएं। जो लार सीक्रेट हो गई है उसको काम करने दें। ऑटोमेटिक आपके दांत फिर से ठीक होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वे किसी भी कंडीशन में हो क्यों ना हो। और ध्यान ये रखना है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में नमक डालकर 2-3 बार कुल्ला जरूर करें। आप ये कहते हैं ना कि दांत अगर साफ नहीं करोगे तभी दांत खराब होते हैं, लेकिन बार बार साफ करने से भी आपके दांत खराब होते हैं। दांत तब खराब होते हैं जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाए। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोटी और थोड़ी सी सब्जी खा के अपना पेट भर लेते हो और आप समझते हो कि हमारा खाना कंप्लीट हो गया है, तो आप कितना भी साफ कर लो फिर दांत खराब होंगे ही होंगे। तो करना क्या है, जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करना है। अब आप कहेंगे तो इसका मतलब सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। क्यों भाई, सप्लीमेंट लेने से हमारे पास इतना सारा खाना है, इतने सारे खाने की वैरायटी हैं, वे लेना शुरू करो। तो दांतों के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं? विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, ये चीजें हैं जो इसके साथ विटामिन सी सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपके दांतों से खून निकलेगा। अगर आपके दांतों से खून निकलता है, रोज रात को निकलता है, दिन में भी निकलता है, तो कुछ खाते हो तब भी निकलता है, ब्रश करते हो तब भी निकलता है, दांत सड़ रहे हैं, मवाद आनी शुरू हो गई है और दांतों से बदबू भी आती है, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी है आपके दांतों में। आपको करना क्या है, आज से ही आंवला किसी भी रूप में खाओ, किसी भी तरीके से खाओ, बस चीनी वाला आंवला नहीं खाना है। चाहे आप अचार बना के खा सकते हो, आप आंवले का जूस भी पी सकते हो और इसे सलाद के साथ भी खा सकते हो। और वो बेस्ट फ्रूट तो है ही जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, जिसका मैंने शुरू में ही आपसे जिक्र किया था। तो वह कौन सा ऐसा फ्रूट है जिससे दांतों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? वह है जामुन। देखो जामुन हमारी इंडिया में कितनी मिलती है और जब सीजन आता है तो पेड़ों से इतनी टूटकर नीचे गिरती है और कितनी तो पैरों के नीचे कुचली जाती है। हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं लापरवाही में कि ये सब खराब है। मैं ये नहीं कहता खराब चीज खाओ, आप नीचे गिरी हुई क्यों खानी, लेकिन हाँ जब सीजन आता है तो आपको खूब खानी चाहिए। और ये भी बता दूं, जिसके दांत खराब हैं, दांतों से बदबू आती है, तो 8 से 10 जामुन डेली खाया करो। इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर विटामिन सी ए बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो आंखों के लिए भी अच्छे, दांतों के लिए भी बेस्ट है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रीजेंट, यानी कि जो कसेला स्वाद होता है, जो कि आंवले में भी होता है, वो दांतों की सफाई का काम करता है, पीले दांतों को भी साफ कर देगा। अगर डेली 8 से 10 जामुन आप खाते हो, और इसके अंदर होता है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और ध्यान रखिए, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दांत टूट टूट कर गिरने लगते हैं, तो ये चीजें कैल्शियम की कमी कभी नहीं होने देगी। इसके अंदर फोलिक एसिड भी होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंतों को साफ करने का काम करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है। जामुन अगर डेली खाते हैं, इसके अंदर 2 ऐसे कंपोनेंट होते हैं, जबोलिसिन, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखना, अगर ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा रहता है तो भी आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो, मतलब अगर आपके दांत ज्यादा ही खराब हो रहे हैं तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो। जामुन के बीज और जामुन के पत्ते हैं, उनका पीस कर पाउडर बना लीजिए। आप इस पाउडर को खा भी सकते हैं। इसमें तेल और हल्दी मिला करके एक पेस्ट बना के आप डेली रात को कर भी सकते हैं। मतलब जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही आप इसका पेस्ट यूज कर सकते हैं, और ये जिससे दांत भी साफ हो जाएंगे और सड़ने से भी बच जाएंगे। जो टूटे हुए दांत हैं वो फिर से रिपेयर हो जाएंगे, यानी कि जो खोखले दांत हैं बिल्कुल अलग हो गया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो निकल गया है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें करने से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर विटामिन डी की कमी है तो धूप में बैठिए। दांतों को धूप दिखानी है, दांतों को धूप नहीं दिखानी है, मेरा कहने का मतलब यह है, धूप पूरी बॉडी को दिखानी है। तिल का तेल लगा के, और कैल्शियम की कमी के लिए तिल खा भी सकते हैं। तिल में ढेर सारे कैल्शियम होता है, तो इन चीजों का यूज करके आप अपने दांतों को खुद घर पर ही ठीक कर सकते हैं, चाहे कितने भी खराब दांत ही क्यों ना हो।
अब दूसरी चीज, आप वो एक्सरसाइज कौन सी है जो रोज सुबह आपको करनी है दांतों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए। जब भी आप अपनी टॉयलेट सीट पर बैठ के, आपको क्या करना है, जब भी आप अपने टॉयलेट सीट पर बैठे अपने दांतों को दबाना है। जब भी आप सीक्रेट करते हैं या सीक्रेट करते हैं, अपनी गंदगी को सीक्रेट कर रहे होते हैं, हल्का प्रेशर लगा रहे होते हैं, या आपकी गंदगी जब नीचे की तरफ निकलती है तो अपने दांतों को ऐसे दबाना है। देखिए कैसे, यानी कि आपके दांत हैं जो कि आपकी दाढ़ें हैं, पहले उन्हें दबाना है, उनको आपस में दबाना है, ऊपर और नीचे वाली दाढ़ों पर प्रेशर देना है। मतलब जब आप फ्रेश हो रहे होते हैं तभी आपको अपनी ऊपर की दाढ़ और नीचे की दाढ़ों पर प्रेशर देना है। मतलब 10-10 सेकंड प्रेशर देके रखना है। आपको 3 सेट इसके करने हैं। और इसके बाद जो हमारे सामने के टीथ होते हैं, सामने के दांत होते हैं ऊपर नीचे के, आपको इन दोनों को मिलाना है और दोनों को आपस में प्रेशर देना है। और इसके भी आपको 10-10 सेकंड के 30 सेट करने हैं। आपको ये दिन में कितनी बार करना है, आप जितनी बार भी टॉयलेट वगैरह जाते हैं, अपनी टॉयलेट की सीट पर बैठते हैं, तो आपको उतनी बार ही ये एक्सरसाइज करनी है। जब आप इसे रोजाना करने लगोगे तो आपके जो हिले हुए दांत हैं वो दोबारा मजबूत होने लगेंगे, आपके मसूड़े मजबूत होने लगेंगे, आपके मसूड़ों की नसों में दोबारा ताकत आने लगेगी। अगर आप 80-90 साल के भी हो जाओगे तो भी आपके दांत वैसे ही मजबूत बने रहेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूँ, आप 80-90 साल की उम्र में भी उन दांतों से चने चबा सकते हो। देखिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।